इंसान के मस्तिष्क के पास एक गुण है, वो है एडेप्टल का। इंसान इंसान ने एक गुण निजात किया है, या तो कहे उसे है वो है उसका मस्तिष्क का निजात है। प्रत्येक जीव, लगभग बहुत सारे जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं शरीर के साथ, पर इंसान के साथ एक और इसमें खूबी है कि इंसान अपने मस्तिष्क को भी ढाल सकता है वातावरण के साथ। जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में रहने लायक जगह नहीं है। वहाँ का वातावरण बहुत ही खराब है। जो एनवायरनमेंट का स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। पानी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है, पोल्यूट हुआ है। हवा का भी बहुत स्थिति खराब है। फिर भी हमने निजात कर लिया रहने के लिए। वो निजात हमने शरीर से नहीं किया, हमने मस्तिष्क से किया है। हम बोलते हैं, मस्तिष्क बोलता है, मन बोलता है कि चलो अच्छा है, रुपया तो कमा लेते हैं ना सही से। बोलते हैं गांव में ऐसे होता है, या दूसरा शहर में, गांव को छोड़िए। तो हम एक तुलना करके दिल्ली को बहुत अच्छा कर देते हैं। ऐसे ही प्रत्येक स्थान में है, एक हम तुलना बना लेते हैं। तुलना के कारण हम एक को गलत करते हैं, और जो हम जहाँ जीते हैं, जिस अनुकूल में रहते हैं, जिस समय में रहते हैं, जो कर्म करते रहते हैं, उसको हम सही ठहरा देते हैं। और सही इतनी सूक्ष्म से ठहराते हैं, इतनी ज़्यादा सूक्ष्म होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि अरे ये तो मेरा धारणा है बनाया हुआ, ये तो मेरा वृत्ति है, ये तो मेरा भोग का वृत्ति है, ये तो हमारा अंधकार है, ये तो अंधेरा है। पर इतनी ज़्यादा सूक्ष्म होती है वो बात, ये प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती है। वो ये है कि वो जब जहाँ जीता है, जैसे भी जीता है, एक धारणा बना लेता है ये सच है, ये उससे बेटर है, तभी वो वहाँ जीता है। अगर उस मनुष्य को पता है कि नहीं, तो हम ये अहंकार में जी रहे हैं, हम अज्ञान में जी रहे हैं, हम हमारा केंद्र सही नहीं है, हम वृत्तियों के अनुसार जी रहे हैं, तब वो क्या करता है, तब वो भागता है, छटपटाता है, वो खोजता है। परंतु जहीं उसको विश्वास हो जाए, हालांकि होते रहता है, हो जाए कि ये जो छोटा चीज़ है यही सही है, हम जो जी रहे हैं वो परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है लेकिन बेटर है। अगर कोई आदमी है, कोई पाकिस्तान में जी रहा है, मान लेते हैं, तो किससे तुलना करेगा? ईरान वाला से तुलना करेगा कि पाकिस्तान ईरान से अच्छा है। अगर कोई हिंदुस्तान में जी रहा है, ऐसा स्थिति है, तो किससे तुलना करेगा? पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान है। तो हम लोग तुलना बनाते हैं, छोटा वाला से तुलना बना लेते हैं किससे, फिर अपने आप को सहला लेते हैं, जी लेते हैं। ये सब तो ऊपरी बात है। फिर हम आते हैं वृत्ति के साथ, जो हमारा वृत्ति होता है क्राइम करने का। जब हम कोई हिंसा करते हैं तो हम तुलना करते हैं बहुत बड़ा हिंसक आदमी से, मर्डरर से। अगर हम चोरी करते हैं तो हम तुलना करते हैं कि हम मर्डर तो नहीं कर रहे हैं। हम मर्डर करते हैं तो हम तुलना करते हैं बहुत सारा मर्डर तो नहीं कर रहे हैं। हम जब बहुत सारा मर्डर भी करते हैं तब हम तुलना करते हैं, हम हिटलर तो नहीं बन रहे हैं, हम स्टालिन तो नहीं बन रहे हैं। हम तुलना कर करके जीते हैं। प्रत्येक चीज में तुलना रहता है, तभी तो हमारा ठहराव बन पाता है। हम फंसे रह सकते हैं, तभी तो हम माया में जकड़े रह सकते हैं। हम एक ही जीवन जी सकते हैं, हम रिपीटिशन कर सकते हैं, हम प्रोग्राम्ड लाइफ जी सकते हैं। हालांकि प्रोग्राम्ड ही होता है, उसमें लाइफ नाम की कोई चीज़ नहीं होता है। फिर भी हम प्रोग्राम तरीका से जी सकते हैं कि संस्कारबद्ध, कोई कोई क्वेश्चन नहीं, कोई खोज नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। आराम से भैंस, बैल, बकरी और गधा और चूहा की तरह बस जीते जाना है। कोई प्रश्न नहीं, बस जीते जाना है, जीते जाना है, जीते जाना है। क्योंकि सब जी रहा है, तो सब जब जी रहा है तो हमको भी क्या करना है? जीना है। तो एक रेस हो जाता है। इसी को वैज्ञानिक भाषा में रैट रेस कहा जाता है, कि डोपामीन के चक्कर में, सुख के चक्कर में,
अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के चक्कर में हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। बहुत ही गड़बड़ बात है ये। गड़बड़ बात है इसलिए क्योंकि यहाँ जीवन नाम की कोई चीज़ नहीं है। संस्कार में जीवन होता ही नहीं है, विश्वास में जीवन होता ही नहीं है, विचार कल्पना और धारणा में जीवन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। वहाँ पर एक शब्द होता है और हमारा भोग का मृत्यु से बनाया हुआ कल्पना होता है, जो कि वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हम प्रतिपल धारणा बनाते रहते हैं, सब चीज़ का धारणा हमने बना डाला है। एक ऐसा चीज़ नहीं है जिसका हमने धारणा छोड़ा है। यहाँ तक कि हमने निराकार का भी धारणा बनाया है कि निराकार ऐसा होता है। कमाल की बात है, हमने प्रत्येक चीज़ का बनाया है। एक होता है शकार आकार, उस सबको तो बनाया ही हमने, निराकार का भी धारणा बनाया है। तो बचपन से हम सीखते हैं या हमारी भोग वृत्ति बड़े होते हैं फिर भी उससे सहायक हो जाते हैं। तो हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसे एडेप्टेबल कैरेक्टर कह सकते हैं। ये अडेप्ट कर लेते हैं, कोई चीज़ हम पकड़ लेते हैं, अक्योर कर लेते हैं, कोई चीज़ धर लेते हैं, अब छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग जिए जा रहे हैं नशे में, धुत में हुए हैं, बेहोश हुए हैं, पूरा वासना कामनाओं से भरे हुए हैं, जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वासना के सिवा। फिर वो बोल रहा है मैं सही हूँ, मैं सही स्थान में हूँ। अंदर उसका जो व्यक्ति को बोल रहा है यस यू आर राइट, तुम सही काम कर रहे हो, देखो सारा संसार खराब है, तुम्हारे में थोड़ा सा तो अच्छा है। और हम जितना कामना और भोग करते हैं उतना संसार बहुत खराब लगता है। तो देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसा हम करते हैं, क्या जरूरत है ऐसा करने का।